नमस्कार मेरे यूट्यूब देखने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए नमस्कार। अभी तुम लोग का कल मैथ्स का एग्ज़ाम है, उसके बाद तुम लोग का हिंदी एग्ज़ाम है। हिंदी एग्ज़ाम का इस टाइप का क्वेश्चन आएगा इस बार एग्ज़ाम एचएलसी 2024 में। अभी ये वार्ड नंबर का क्वेश्चन मैंने यहाँ दिया है तुम लोग के देखने का। उसके बाद संक्षिप्त प्रश्न, ये चैप्टर है हो गया नींव का ईंट। वार्ड नंबर, आज हम नींव का ईंट बनने के अपेक्षा कंगूरे की ईंट बनने के लिए क्यों उतावला दिखाई देती है, ये इम्पोर्टेंट है। नींव का ईंट और कंगूरी ईंट किस किस का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 3 नंबर, आज देश के नौजवान के समक्ष चुनौती क्यों है, ये भी अच्छा से तुम लोग देखने का। 4 नंबर, लेखक के अनुसार कौन सी ईंट अधिक धन्य है। उसके बाद ये 5 नंबर आया है। अभी नेक्स्ट क्या है, व्याख्या करो आएगा। सप्रसंग व्याख्या करो। उदय के लिए आतुर हमारा समाज चिल्ला रहा है, हमारे नींव का ईंट किधर है, देश की नौजवान की ये चुनौती है। ये तुम लोग का एजेंसी 2011 में आए देखने का। खा नंबर, सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है, बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का, ये भी इम्पोर्टेंट है। देश का शायद कोई ऐसा कौन है जाको जैसे दधीची नहीं हो कि जिसके हड्डियों के दान न हो, विदेशी के वित्रासुर का नाश हो, ये भी देखने का। उसके बाद सत्य कठोर होता है, ये कठोरता और भद्दापन के साथ साथ जन्म करते हैं, जिया करते हैं। हम कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं। उसके बाद हम जिसे देख नहीं सके वो सत्य नहीं है, ये है मूल धारण ढूंढने के लिए सत्य मिलता है। उसके बाद शहादत और मूल समाज के आधारशिला यही होती है, लेखक के इस विचार को स्पष्ट करो। उसके बाद देश के नौजवान के चुनौती है, इसके लेखक की कौन सा चुनौती और संकेत क्या है स्पष्ट करो। ईसाई धर्म में उन्हें पुण्य प्रताप से फल फूल रहा स्पष्ट करो, ये भी देखने का। नींव का ईंट संदेश का अपने शब्द में लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उसके बाद देश को नौजवान सामने आज की चुनौती है, नींव का ईंट लेख के आधार पर स्पष्ट करो। उसके बाद सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान, ये भी देखने का, ये नहीं आएगा। नींव का ईंट का क्या भूमिका था, ये देखने का। भारत के नवनिर्माण के बारे में लेखक ने किया क्या है, ये देखने का। उसके बाद नींव का ईंट कंगूरे की ईंट प्रतीकार्थ को स्पष्ट करो, ये तुम लोग का देखने का। इसके बाद दूसरा चैप्टर में जा रहा हूँ अभी, छोटा जादूगर। यहाँ से जो 1 नंबर या 1 अंक का क्वेश्चन है, ये तुम लोग अच्छा से देखने का। उसके बाद अभी मैं तुम लोग को 2 और 3 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये तुम लोग अच्छा से देखने का। श्रीमती के आग्रह पर छोटे जादूगर ने किस प्रकार अपना खेल दिखाया था। 2 नंबर, अपने माँ बाप के से संबंधित प्रश्न के उत्तर में छोटे जादूगर ने क्या क्या कहा था। आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती है, ये दुनियादारी प्रसंग क्यों उठाता है, क्यों, जो तुमने इसमें क्या देखा है। छोटा जादूगर उसका उत्तर किस प्रकार दिया था। श्रीमान ने छोटा जादूगर को क्यों असर जैसे देखा था। छोटा जादूगर अपने मातृभाषा मातृभक्ति के परिचय लिखो। उसके बाद 7 नंबर 8 नंबर और 9 नंबर, छोटे जादूगर आज खेल के न जमने का क्या कारण है। छोटे जादूगर अपने परिचय के रूप में क्या कहा था। छोटे जादूगर के चरित्र किन 3 विषयता लिखो, ये अच्छा से दिखने का। सत्य कठोर होता है, ये सत्य कठोर का क्यों हो गया ये। और 4 एंड 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, अपने माँ बाप के संबंधित प्रश्न के उत्तर में छोटे जादूगर ने क्या क्या कहा था। श्रीमती आग्रह पर छोटे जादूगर ने किस प्रकार अपना खेल दिखाया। छोटे जादूगर ये नहीं आएगा। उसके बाद तुम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है बोलाराम का जीव। हाँ, धर्मराज ने नर्क में किन किन लोगों से आने की पुष्टि की, उन लोगों को क्या क्या अनियमितता की थी। बड़े साहब ने नारद को भोलेराम का पेंशन केस के बारे में क्या बताया। साहब ने नारद के पेंशन के वजन संबंध में क्या कहा था। चपरासी ने नारद को क्या सलाह दी। नारद द्वारा भोलाराम की बीमारी के बारे में पूछे जाने पर भोलाराम की पत्नी ने क्या उत्तर दिया। यमदूत के लिए भोलाराम संबंधित
परेशान क्यों थी? बलराम जी, शीर्षक कहानी का उद्देश्य क्या है? और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, 9 नंबर और 10 का और 11 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग अच्छा से देखने का। उसके बाद सड़क की बात। हाँ, सड़क किसके आखिरी घड़ियाँ का इंतज़ार कर सही है? मैं अपने ऊपर कुछ भी पड़ा रहने नहीं देता, ये मैं किसके लिए प्रयुक्त है, ये देखने का। उसके बाद संसार का कोई भी कहानी में पूरी नहीं सुन पाते, इसके पीछे निहित क्या कारण स्पष्ट करो, ये नहीं आएगा। 2 नंबर, मैं किसी की भी लक्ष्य नहीं हूँ, इसमें व्यंजित भाव के रेखांकित करो। 4 नंबर, सड़क की बात शीर्षक लेखक आधार पर सड़क के किन 3 दुखों को कारण का रेखांकित क्या है, ये देखने का। सड़क कब और कैसे घर आनंद कभी महसूस करते हैं, इसलिए सड़क के न हंसिए न रोना, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है, ये देखने का। उसके बाद साखी चैप्टर से आया है, साखी चैप्टर में ऐसा टाइप क्वेश्चन यहाँ दिया है 1 नंबर टाइप का। अभी 2, 3, 4, 5 व्याख्या करो आ सकता है, तुम लोग ये अच्छा से रीडिंग करना। माला फेर जुग भया फिर न मन को फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर, ये भी इम्पोर्टेंट है। जिन ढूंढा 3 पाइयों गहरे पानी पेट, जो बोरा डूबने डरा रहा किनारे बैठ, ये भी इम्पोर्टेंट है। बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोया अपना मुझे सा बुरा ना कोई, ये देखने का। तेरा साय तुझे में है, जो पोइचन में बास, कस्तूर में मीरक जो फिर ढूंढे घास, ये देखने का। उसके बाद ऐसा सदगुरु नहीं आएगा। उसके बाद काल करो सो आज करे, आज करो सो अब, पल प्रलय होएगा बहुरी करेंगे कब। जाति न पूछो साधु को पूछ लीजिए ज्ञान, मोलकर तलवार का पड़ा रहना ज्ञान, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद काल करो सो आज, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। उसके बाद 2, 3 और 4, 5 का एक क्वेश्चन देखने का, तुम लोग आंसर तुम लोग देखने का। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पत्र है। पत्र 2 और 3, श्याम के अपने घर में आने का आमंत्रण देते हुए मीराबाई ने उसने क्या क्या कहा। मीराबाई संसार के लोगों को क्या सलाह देती है, पद के आधार पर लिखो। मीराबाई ने मनुष्य को क्या उपदेश दिया था। मीराबाई ने ताही के रंग में भोजों के जरिए क्या उपदेश दिया था। राम नाम के रस पीने के लिए मीराबाई ने क्या कहा था। कस्तूरी मीरक प्रसंग कवि ने क्या उठाया, ये तुम लोग देखने का। उसके बाद व्याख्या करो, ऐसा आएगा। मैं तो चरण लगी गोपाल, जब लागी तब को न जाने, अब जाने संसार, कृपा कीजिए दर्शन दीजिए, सूद लीजिए तत्काल, मीरा कहीं प्रभु गिरधर, नागर चरण कमल बलिहार। उसके बाद मोहू घरे आवे सुंदर श्याम, ये देखने का व्याख्या करो। इसके बाद कलम और तलवार में ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा 2, 3 अंक का। संसार में कलम और तलवार में से किसकी शक्ति ऐसी में, तलवार की शक्ति के लोग क्या क्या काम करते हैं। कलम और तलवार शीर्षक कविता से हमें क्या प्रेरणा मिल सकता है। कलम विचार के अंगारे में कैसे पैदा करती है। तुम लोग ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने का। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है मृतिका। मृतिका का 1 नंबर है, 1 नंबर टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन है। मैं 2 नंबर टाइप का क्वेश्चन बोल रहा हूँ, तुम लोग यहाँ से दिखने का। मिट्टी पजारूपा कैसे हो जाती है, मिट्टी के मातृरूपा होने का क्या आशा है। मृतिका कविता के भावार्थ के अपने शब्द में लिखो, ये उचित शब्द से रिक्त स्थान पूर्ति करो। ऐसा टाइप में तुम लोग यहाँ क्वेश्चन दिया है, तुम लोग ये क्वेश्चन अच्छा से देखने का। 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन है यहाँ पे। उसके बाद नीलकंठ का 1 नंबर ये टाइप क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, तुम लोग ये अच्छा से देखने का। उसके बाद मैं अभी बोल रहा हूँ जो तो 2 नंबर का 2 और 3 नंबर 4 नंबर। मोर मोरनी के नामकरण में क्या क्या आधार है। विदेशी महिला को नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन क्यों कहती है। नीलकंठ के मरने पर अपने सीमित
प्रकृति जगत पर क्या प्रभाव पड़ा स्पष्ट करो। नीलकंठ मरने के बाद दूसरे जीवों को आचरण का एक शब्द चित्र प्रस्तुत करो। उसके बाद दोनों नवागंतुक ने पहले से रहने में कैसा कौतूहल जगाया। मृत्यु के बाद नीलकंठ संस्कार के महादेवी जी ने कैसे किया। नीलकंठ को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतु सेनापति क्यों कहा गया। उसके बाद नीलकंठ की कौन सी चेष्टा लेखिका को बहुत भाती है। नीलकंठ स्वभाव के किन्हें दो विषयता के उल्लेख करो। वास्तव में नीलकंठ मर गया था, यहाँ लेखिका ने वास्तव शब्दों में क्या कहा था। उसके बाद 4 और 5 अंक का क्वेश्चन। विदेशी महिलाओं ने नीलकंठ परफेक्ट जेंटलमैन क्यों कहती है। दूसरे मोरनी कुब्जा का व्यवहार कैसा था। पशु पक्षी का पति महादेवी का स्नेह बंधन के रेखांकित करो। उसके बाद महादेवी जी ने क्या कहा था। उनका पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना दिया। स्पष्ट कीजिए कि महादेवी जी के पशु पक्षी का पालने का अच्छा अनुभव था। मृत्यु के बाद नीलकंठ संस्कार कैसे किया गया था स्पष्ट करो, ये देखने का। उसके बाद नीलकंठ स्वभाव के विषयता के रेखांकित करो। नीलकंठ के मरने के बाद साथी पक्षियों के परिवर्तन के रेखांकित करो। मोर नीलकंठ के बढ़ते क्रमशः होने वाले परिवर्तन का वर्णन करो। नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे के सांप के चंगुल से किस तरह बचाया था। नीलकंठ के मरने पश्चात दूसरे जीव जंतु का उसका क्या प्रभाव पड़ा स्पष्ट करो। बस वर्षा ऋतु नीलकंठ और राधा के लिए प्रिय क्यों कहा गया था। बड़े मियाँ चिड़िया वालों ने डाइवर को रोकने के लिए संकेत देकर महादेव जी ने क्या कहा था। नीलकंठ शीर्षक पाठ के आधार पर महादेवी यह क्या संदेश देना चाहती है। महादेव जी की पालतू जीव जंतु परिचय दो। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी हिंसक मात्र नहीं, इसके पाठपद आधार स्पष्ट करो, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चिट्ठियों को अनूठी दुनिया। पत्र में ऐसे क्या क्या गुण होते हैं जो नए संसार माध्यम को नहीं होती। चिड़िया की अनूठी दुनिया शीर्षक पाठ के आधार पर स्पष्ट दुनिया के तमाम साहित्य पत्रों को केंद्रित करो। देश दुनिया आने वाले पत्र का जवाब गांधी जी ने किस प्रकार देते थे। उसके बाद पत्र लेखन से क्या क्या लाभ होते हैं। पाठ के आधार पर संसार के आधुनिक साधनों का नाम उल्लेख करो। उसके बाद दूर देहात में लाखों घरों ने चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलती है, आशय से स्पष्ट करो। पठित पाठ आधार पर पत्र के किन्हें 4 उपयोगिता रेखांकित करें, अच्छा से देखने का। हाँ, इसके बाद जो बीत गई है। हाँ, मदिरालय कभी भी क्यों नहीं पछताता है स्पष्ट करो। जो बीत गई शीर्षक कविता के हमें क्या शिक्षा मिलती है। उसके बाद मधुबन तथा मदिरालय मनुष्य को क्या संदेश देते हैं। कवि ने अमर का आनंद देखने के बाद क्यों कही थी। कवि दृष्टि के जीवन में सत्य सही माप क्या है। जो बीत गई शीर्षक कविता के मानव जीवन की तुलना किन किन चीज़ों से गई, ये देखने का। हाँ, यहाँ जो 2 और 3 अंक का क्वेश्चन है, ये देखने का। उसके बाद 4 और 5 अंक का अतीत जो बीत गई जो पति कवि के धारणा को स्पष्ट करो। जो बीत गई कविता के भावार्थ लिखो। उसके बाद हम मधुबन से क्या सीख सकते हैं। उसके बाद मृदु मिट्टी के ही बने हुए मधुकर फूटा को कहते हैं। लघु जीवन लेकर आए प्याले टूटा ही कहते हैं। इसके बाद इन काव्य के पंक्ति के जरिए कवि ने क्या कहना चाहा। जो बीत गई शीर्षक के संदेश स्पष्ट करो। जो बीत गई कविता संदेश स्पष्ट करो, ये देखने का। उसके बाद आता है कायरमन चैप्टर का। कुछ भी वन के माध्यम के कवि मनुष्य का क्या बनत हुए देखना पसंद करता है। कायरमन वन शीर्षक कविता में देकर जीने को क्यों जीना चाहता है। कायरमन वन शीर्षक कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है। उसके बाद 4 और 5 नंबर का अंक का हिंसा के संबंध में कायर मत बन कविता के कवि के कथ्य स्पष्ट करो। कवि के अनुसार सत्य का सही तोल क्या है। कायर मत बनो कविता का भावार्थ स्पष्ट करो। कायर मत बन शीर्षक के संदेश स्पष्ट करो। अर्पण कर सर्वस्व मनुष्य को, मनुष्य के सर्वस्व अर्पण करने का आह्वान कवि ने क्यों किया स्पष्ट करो। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है पर कायरता अधिक उपवान है। प्रतिहिंसा और कायरता इन दोनों के बीच कौन सा पथ अपनाने का आह्वान कवि ने किया, ये देखने का। उसके बाद ऐसे इस बार का वेरी इम्पोर्टेंट है हिंदी का। पुस्तकालय, समाचार पत्र, असम का जातीय उत्सव,
उसके बाद विद्यार्थी का कर्तव्य, उसके बाद समाज और साहित्य भी है, विद्यार्थी जीवन, विज्ञान का चमत्कार, असम का प्राकृतिक सौंदर्य, उसके बाद तुम्हारा प्रिय साहित्यकार। ऐसा ये देखने का तुम लोग का वेरी इंपॉर्टेंट है। और अपना प्रिय पुस्तक, यहाँ से एक ऐसे श्योर कॉमन आएगा। उसके बाद क्या है, पत्र लिखन, परीक्षा के बाद घर आने का निमंत्रण देकर अपने मित्र को एक पत्र लिखो। अपने जन्मदिन के आमंत्रण करते हुए मित्र को एक पत्र लिखो। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बारे में बताते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखो। अपने स्कूल के बारे में बताए मित्र को एक पत्र लिखो। ऐसा देखने का। उसका परीक्षा में सफल होने के लिए कैसे कैसे तैयारी करनी पड़ती है उसका सूचित करते हैं। अपने छोटे भाई को नाम पर एक पत्र लिखो। उसके बाद वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान सहित उत्तीर्ण होने सहपाठी को बधाई देते हुए एक पत्र लिखो। अपने मित्र शैली मैट्रिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी लेते हुए एक पत्र लिखो। जन्मदिन का शुभ अवसर अपने प्रिय मित्र को बधाई देते हुए एक पत्र लिखो। उसके बाद किसी विशेष कारण विद्यालय के कक्षा के अनुपस्थित रहने के कारण छुट्टी की मंजूरी हेतु विद्यालय के प्राचार्य प्रधान शिक्षक के नाम पर एक लिखो। उसके बाद अपनी माता की जी की अवस्था हेतु एक दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना करते स्कूल पाध्याध्यापक और प्राधान्याध्यापक को एक पत्र लिखो। उसके बाद अपने मित्र व सहेली आने वाले परीक्षा की जानकारी ले तो एक पत्र लिखो। ऐसा टाइप का तुम लोग का क्वेश्चन आएगा इस बार एग्ज़ाम में। तुम लोग ये क्वेश्चन का आंसर देखने का अच्छा से। कल का मैथ्स का एग्ज़ाम है, मैथ का एग्ज़ाम का तुम लोग का हिंदी एग्ज़ाम है। प्लीज़ ये मेरा यूट्यूब चैनल मास्टर गणेश एजुकेशन को तुम लोग सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। यहाँ से तुम लोग का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम हिंदी इलेक्ट्रिव हिंदी 4 है जो इलेक्ट्रिव है उसमें से यहाँ से कॉमन आएगा। आसामीज में भी मेरा बहुत क्वेश्चन आया था, सोशल में, साइंस में, इंग्लिश में भी। तुम लोग को मैं आगे 2-3 लास्ट ईयर में 2-3 वीडियो है वहाँ से देखने का। वो ग्रामर पोर्शन आज भी मैंने एक ग्रामर पोर्शन का कैसा टाइप का जो तुम लोग को हिंदी एग्ज़ाम में आता है वो देखा दिया है। तुम लोग वहाँ से लिख सकते हो जो ग्रामर टाइप का लॉन्ग क्वेश्चन तुम लोग ने किस किस टाइप का क्वेश्चन आंसर बाई हार्ट किया है बस तुम लोग ये देखने का। तुम लोग का जो एजेंसी का लास्ट एग्ज़ाम हिंदी का एग्ज़ाम तो जितना भी परीक्षा थी है और तुम लोग का सब एग्ज़ाम अच्छा ही हो। ये शुभकामनाएं के साथ तुम्हारा एग्ज़ाम है हिंदी एग्ज़ाम अच्छा से दे के आना। धन्यवाद मेरा छात्राओं।